दर पे वार। लाहौर में कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल। 24 घंटों के दौरान मजीद 14 अमवात के साथ मजमूई तादाद 314 हो गई। 971 नए केसेस सामने आने से मजमूई तादाद 23,756 हो गई। 48 घंटों में पंजाब पुलिस के मजीद 108 एहलकार वायरस का शिकार। मुतासिरीन की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। तशवीशनाक मरीजों में इजाफा। शहर में सिर्फ 34 वेंटिलेटर्स खाली रह गए। 90 रोज में वायरस से अमवात 314 हो गई। केसेस की मजमूई तादाद बढ़कर 23,756 हो गई। कोरोना खतरनाक फेज में दाखिल। वबा के फैलाव के सबब सरकारी अस्पतालों के HDU और ICU यूनिट्स में गुंजाइश खत्म हो गई। जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल में तशवीशनाक मरीजों के खुसूसी वार्ड्स के तमाम बेड्स भर गए। सर्विसेज में 93% और न्यू अस्पताल के HDU ICU में 80% बेड्स फुल हो गए। कोट ख्वाजा सईद यकी गेट अस्पताल में तशवीशनाक मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई। 22,000 से ज्यादा मरीज। लाहौर में 2 हफ्तों के सख्त लॉकडाउन की तजवीज। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। मरीजों में गैर मामूली इजाफे पर तशवीश। सूबाई दारुल हुकूमत के लिए अलग मॉडल तरतीब देने का फैसला। वज़ीर आज़म आज खुसूसी इजलास में सख्त लॉकडाउन की मंजूरी देंगे। दाखिली और खारजी रास्ते सील करने, दुकानों के नए निज़ामुल औकात की भी मंजूरी दी जाएगी। मार्केटों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1478 दुकानें सील। 44 लाख जुर्माना किया गया। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, एहतियाती तदाबीर न होने पर 33 हाई रिस्क यूनिट्स बंद कर दिए गए। 1966 गाड़ियों को भी तहवील में ले लिया। कोरोना केसेस बढ़ने पर वापरा हाउस 21 जून तक बंद कर दिया गया। मुलाजमीन को घर पर रहकर दफ्तरी उमूर निपटाने की हिदायत का नोटिफिकेशन जारी। जरूरी उमूर सनी व्यू ग्रिड स्टेशन से अंजाम दिए जाएंगे। वापरा हाउस 60 से ज्यादा मुलाजमीन में कोरोना तशखीस पर बंद किया गया। कोरोना से माली बहरान। नए माली साल में सूबाई टैक्स वसूली का हदफ 21% कम करने की तजवीज। 295 अरब की बजाय 230 अरब वसूली का तखमीना। नए माली साल में PRA 125 अरब और महकमा एक्साइज 32 अरब जमा करेगा। हुकूमत ने पंजाब पुलिस का तरक्याती बजट 1 अरब से बढ़ाकर 1 अरब 70 करोड़ कर दिया, जबकि 5 नई स्कीमें शुरू करने की भी मंजूरी। नई स्कीमों में कुर्बान लाइन का मास्टर प्लान समेत दीगर 5 मंसूबे शामिल हैं। वफाकी बजट के अंदर छोटे दुकानदारों के लिए, छोटा कारोबार करने वालों के लिए, मीडियम साइज की जो हमारी इंडस्ट्री है या स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके लिए किसी किस्म का हमें रिलीफ नजर नहीं आया इसके अंदर। बहुत सारी तवक्कुआत लेकर छोटा ताजर बैठा था कि हमें पिछले 4 माह हमने जिंदगी मौत के गुजारे हैं, आगे भी आने वाला वक्त बड़ा कठिन है। जो तवक्कुआत लेकर उस पर सब पर पानी फेर दिया आज के बजट ने। जो आज का बजट है, इसको अवाम दोस्त या अवाम बिजनेस कम्युनिटी के छोटे ताजर की हैसियत से मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। लाहौर चैम्बर में बजट तकरीर सुनने के बाद शहर भर के ताजिर कायदीन का सख्त रद्द अमल। इरफान इकबाल शेख कहते हैं, हुकूमत ने मुश्किल हालात में बजट पेश किया मगर तवक्को के मुताबिक रिलीफ ना दिया जा सका। सदर FPCCI मियां अंजुम निसार ने कहा, बजट में FPCCI की मुकम्मल तजावीज़ नहीं मानी गई। अंजुमन ताजिरान के मरकजी कायदीन खालिद परवेज, वकार अहमद मियां, जिशान खलील और हारिस अतीक कहते हैं, ताजिर बरादरी और आम आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया। उधर नईम मीर ने कहा, छोटे ताजरों के लिए आसान कर्जा स्कीम का इजरा नहीं किया गया। जेल रोड कार डीलर्स एसोसिएशन ने भी बजट को मायूस कुन करार दे दिया। पेट्रोल के बाद सस्ती चीनी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। अदालती हुक्म के मुताबिक चीनी की 70 रुपए फी किलो में फरोख्त का नोटिफिकेशन जारी। शहर की सबसे बड़ी अकबरी मंडी में दुकानदारों ने चीनी की खरीदो फरोख्त बंद कर दी। कहते हैं, चीनी 78 रुपए में खरीद कर 70 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। अपने हाथों निकल गया नान खरीदना, भुखे रह लांगे लेकिन 15 रुपए का नान असी नहीं खरीद सकते। एक आम आदमी जो उसके लिए एकदम से रेट बढ़ा देना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना।
महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी कैसे बेचें? शहर में तंदूर मालिकान ने नान 15 जबकि सादा रोटी की कीमत 8 रुपए कर दी। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने पहले ही कुव्वते खरीद शदीद मुतासिर की है। ऐसी सूरत हाल में नान और रोटी की कीमतों में इजाफा मजीद मसाइल को जन्म देगा। निजी कंपनीज की हटधर्मी 12वें रोज भी जारी। टैक्सेस में कमी, मुनाफा और कीमत में इजाफे के लिए सप्लाई दानिस्ता बंद करने से शहर के 30% पंप्स बंद हो गए। शहरी पेट्रोल और डीजल के लिए खार होने लगे। खुले पंप्स ने राशन बंदी का निजाम मुतारिफ करा दिया। 300 रुपए से ज्यादा की फरोख्त पर पाबंदी आई। पेट्रोल की किल्लत है, आवाम चीख रहे हैं। वजीर आजम 10 दिन बाद कहते हैं कि मुआमले को देख रहा हूँ। क्या ये हुकूमत की नाकामी रही? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की दरख्वास्त की समाअत पर रिमार्क्स। बोले, मदीना की रियासत में कुत्ता भी मर जाए तो खलीफा जवाबदेह है। खामोशी से कमेटी बनाने का मकसद कुछ लोगों को मफाद देना था। बोले, अजब तमाशा है, अदालत मुदाखलत न करे तो लोगों को हकूक ही नहीं मिलते। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का जिम्मेदार कौन? 17 जून को बड़े बड़ों को पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा को तलब कर दिया। तमाम मुतालिका अफसरान को पेश होने से 2 रोज कबल तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में सड़कों की चौड़ाई 30 फुट से कम करके 20 फुट हो गई। मंसूबे के लिए प्लानिंग परमिशन का कानून भी खत्म। 6 माह में सोसाइटी की हतमी मंजूरी लाजमी होगी। इदारा तरक्याती लाहौर की प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2014 में तरामीम नाफिजुल अमल। सोसाइटी अराजी के 10% रकबे पर अपार्टमेंट्स की तामीर की शर्त भी खत्म कर दी गई। चेयरमैन मसालियाती कमेटी का इख्तियार असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को देने का फैसला। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तलाक और सालसी मुकदमात की सुनवाई करेंगे। शहर के 5 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को चेयरमैन मसालियाती काउंसिल का इख्तियार तफ्वीज़ किए जाएंगे। निसाबी किताबों की तकसीम में 5000 स्पेशल बच्चे नजरअंदाज। जिला इंतजामिया का बजट की अदम दस्तियाबी पर खुसूसी बच्चों को किताबों की फराहमी से साफ इनकार। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक खुसूसी बच्चे प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं है। एफका मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज के दौरान कोरोना SOPs की भरपूर खिलाफ वर्जी। सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब से रैली के दौरान मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। तनख्वाहों अलाउंसेस में 150% इजाफे का मुतालिबा। मातहत अदालतों के मुलाजमीन और वकला का तनाज़े। सेशन कोर्ट में दूसरे रोज भी हड़ताल। वकला का समातों पर पेश होने से इनकार। बेशतर मुकदमात मुतासिर। सालीन मायूस वापस लौटने लगे। जजेस ने अहम केसेस की समातें अपने चैम्बर में की। PFA की मोबाइल टेस्टिंग लैब्स मुजरे सेहत दूध के खिलाफ मतहारिक। दाखिली और खारजी रास्तों पर 213 दूध बरदार गाड़ियों पर लदे 1 लाख लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग। मुजरे सेहत होने पर 26,564 लीटर दूध तलब कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। बल्दिया अमले का ट्रैफिक पुलिस के ताउन से हाल रोड पर ऑपरेशन। 2 ट्रक सामान कब्जे में लेकर सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पंजाब असेंबली का इजलास एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की नजर हो गया। तहरीक इंसाफ के रुकन सैयद यावर अब्बास के ऑपोजिशन और यंग डॉक्टर्स बारे तल्ख जुमलों पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। इजलास से वॉकआउट कर गए। मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली अयाज साथी का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। चेयरमैन सेनेटर ख्वाजा इमरान नजीर का अयाज साथी को टेलीफोन। खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए। आज काबीना की खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर के लिए मैनेजमेंट की अलहदा मौसर पॉलिसी मुरतब करने के लिए तजावीज़ और वज़रा की कारकर्दगी भी मौज़ूए बहस होगी। उधर वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर ने मुराद रास के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वजारत बचाने का आखिरी मौका। वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम पंजाब को वज़ीर आज़म के सामने 20 मिनट वजारत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग की मोहलत दे दी। मुराद रास मुमकिना तौर पर हटाए जाने वाले वज़रा की फहरिस्त में शामिल हैं।
आम आदमी के रिलीफ के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई। नए साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की वज़ीर कानून राजा बशारत से गुफ्तगू। मुलाकात में पंजाब असम्बली के बजट सेशन इजलास की तैयारियों का भी जायजा। वज़ीर आला की इजलास के दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। कोरोना 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जंग बन चुकी है। ये वक्त सियासत का नहीं, कोरोना से मुल्क को बचाने का है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज के हुक्काम की मुलाकात। असलम इकबाल कहते हैं कोरोना की वबा के दौरान ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के सेल्स टैक्स मौखर या मुआफ करने का जायजा लेंगे। पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंतजामी अफसरान को 3 MPO के तहत इख्तियारात देने का फैसला। मार्केटों, दफातर और फैक्ट्रियों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की बिला तात्तुल फराहमी मुमकिन बनाने के लिए मकामी कंपनी से राबतों की हिदायत। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत ने मुल्क भर के 36 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन के जख्मों पर नमक छिड़का है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का हुकूमती फैसला मुलाजमीन को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। लाहौर वाले कोरोना के साथ साथ टाइफाइड बुखार से भी खबरदार रहें। 70 से 80% एंटीबायोटिक टाइफाइड में असर नहीं कर रही। UHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम की सरबराही में तहकीक में इंकशाफ। प्रोफेसर जावेद अकरम ने विडॉल और टेफी टेस्ट को टाइफाइड की दुरुस्त तशखीस के लिए गैर मौजू करार दे दिया। सिटी 42 से गुफ्तगू में हालिया मौसम को टाइफाइड अटैक के लिए खतरनाक करार दे दिया। कोरोना से जाबाग साबिक एडिशनल IG मुश्ताक अहमद की सरकारी एजाज के साथ तकफीन। नमाज जनाजा में पसमानदगान, रिश्तेदारों और पुलिस अफसरान समेत दीगर की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सज्जादा नशीन चौरा शरीफ पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गिलानी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में मुल्क भर से मशाइख अज़ाम, उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स के टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली के हवाले। वनडे और T20 में बाबर आजम टीम की कमांड करेंगे। टीम में साबिक कप्तान सरफराज अहमद की वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान भी शामिल। आबिद अली, फखर जमान, इमामुल हक, शान मसूद बतौर ओपनर। असद शफीक, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक भी टीम में शामिल। और गर्म मौसम में लाहौर में बहार के नज़ारे, ठंडी हवाएं और अब्र आलूद मौसम से फजा खुशगवार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कल से मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।